इस वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, कुशलता अगर सही दिशा में ना हो तो वही कुशलता सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। चलो सच सुनते हैं। प्रश्नकर्ता एक, नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर है। आई हैव नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया कि मेरे अंदर जितना भी विजडम, बुद्धि उतरा है, एटलीस्ट मैक्सिमम जितना उतरा है, इट्स बीन थ्रूड वर्क बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग चीज़ें चुनौती उठाकर यह हुआ है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ आइडियल, आदर्श, कुछ उसकी तरफ जा रहा था, ऐसा कुछ। बस जो आया सामने, आई वांटेड टू मास्टर इट। एंड उसी से जो विवेक है, जितना भी है अभी, उसी से उतरा है। तो इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू हैव दैट सेम फ्रेम। कुछ चुनौतियां मिलती हैं एंड एटलीस्ट इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपने भी बोला था एक पहले दिन में, विच इज एक्सीलेंस इज ए नेसेसरी कंडीशन एंड एक्सीलेंस इज नॉट ईजेड। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वाई कैन नॉट कॉर्पोरेट वर्ल्ड बी यूज एज ए मीडियम, एजुकेशनल मीडियम, जहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल दो आइडियल नहीं है बट एटलीस्ट आदर्श नहीं है, फिर भी लोग उसमें एक्सीलेंस छूते हुए, दे कैन लर्न थ्रू द वर्क। एंड अगर वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एटलीस्ट वो ऑनेस्टी है टूवर्ड्स एक्सीलेंस की, यह काम अच्छा करना है, ढंग से करना है, और एल्स देयर इज नो अदर वे, तो एटलीस्ट वो ऑनेस्टी टूवर्ड्स एक्सीलेंस है। एंड वो मैं काफ़ी कॉर्पोरेट के बाहर, काफ़ी चीज़ों में, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने देखा नहीं है। तो एटलीस्ट कॉर्पोरेट में इफ़ वी हैव टू चैनलाइज दैट, हाउ वुड वी डू इट? और या आपकी यह राय है कि कॉर्पोरेट इज नॉट एट ऑल द मीडियम टू रियली ब्रिंग आउट विजडम एंड कैरेक्टर? आचार्य प्रशांत, नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ आप सीखते हो। जो वहाँ सीखते हो उसका आप किस लिए इस्तेमाल करोगे, वो आप जानो। उदाहरण के लिए कोई कॉर्पोरेट में है तो वो प्रोडक्टिव, उत्पादक होना सीख लेगा। वो सीख लेगा कि कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो स्पेक्स, विशेष विवरण हैं, उनके आखिरी अंत तक जाना है। स्पेसिफिकेशंस दी गई है कि यह पूरी करनी है, आप करोगे। एक अनुशासन है, वह भी आप सीख लोगे। जिस चीज़ में जितनी अलाउंस, भत्ता दी जा रही है उसके भीतर काम करना आप सीख लोगे। मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे कहीं भी हो, वो सब आप सीखोगे, अच्छी बात है। उसका इस्तेमाल लेकिन क्या करना है, वो आपको फिर देखना है। तो व्यवहारिक कुशलताएं हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट अच्छी जगह है, पर आमतौर पर वो कुशलताएं तो आप हासिल कर ही लेते हो 2-4 साल में। कई बार उतना भी नहीं लगता है। ठीक ठाक जगह से पढ़े लिखे हो तो जो व्यवहार कुशलता कॉर्पोरेट में चाहिए, वो आप अपनी पढ़ाई से ही लेकर निकले होते हो। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपोजर पर्याप्त होता है। 20 साल कॉर्पोरेट में काम करके क्या करोगे? 20वें साल में तुमने कौन सी अतिरिक्त कुशलता हासिल कर ली? और जिंदगी क्या 200 साल की है? ये सब जो कुशलताएं हासिल कर रहे हो, कुछ सीख लिया है। कोई चीज़ बताओ तुम वहाँ सीख रहे हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीख लिया है। उसका क्या करोगे? पैसे कमाने के अलावा उसका उपयोग क्या बच रहा है? या तुम बहुत पारंगत हो गए हो कॉर्पोरेट में, 1-2 साल काम करके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही तुम बिल्कुल विशेषज्ञ बन गए हो। सब कुछ करते हो, मैक्रोज लिखते हो, यह वह। करना क्या है उसका? अच्छी बात है कि सीखा, पर उसका क्या करना है, ये तो तुम तय करोगे ना अब। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल तुम्हारी आदत बन गई है कि 10 बजे बुलाया है, 10 ही बजे पहुंच जाएंगे। जो काम 6 बजे निपटाना है, 6 बजे तक निपटा भी देंगे। पर कौन सा काम निपटा रहे हो? टाइम मैनेजमेंट अच्छी बात है। उस टाइम का कर क्या रहे हो, ये देखना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता एक, करेक्ट। मतलब आप जो बोल रहे हो, इट्स मोर अराउंड स्किल्स, जो आप बोल रहे हो। बट मैंने नोटिस किया है कि अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट है तो मतलब एट ईच स्टेज आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जैसे लीडिंग पीपल। आचार्य, टूवर्ड्स वॉट? किसकी ओर? प्रश्नकर्ता एक, टूवर्ड्स एनी वॉट एवर। आचार्य, एनीथिंग, कुछ भी, क्या होता है? जैसे पाइड पाइपर लेकर गया था सबको मारने के लिए, वह भी तो लीड ही कर रहा था। प्रश्नकर्ता एक, बट थ्रू दैट प्रोजेक्ट पीपल कैन लर्न समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, लाइक आई हैव नोटिस्ड, अगर इफ आई हैव फेल्ड ऑन समथिंग, आई हैव नोटिसेस समथिंग इज यूजुअली। लोग सीख सकते हैं, कम से कम अपने बारे में। जैसे कि मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं किसी काम में नाकाम हो गया तो। आचार्य, बिल्कुल अच्छी बात है। यू लर्न अबाउट योर वीकनेसेस एंड यू इम्प्रूव दैम, बट टूवर्ड्स वॉट? आप अपनी कमजोरी देखते हो और उसको सुधारते हो, ये अच्छी बात है। पर किस ओर? भाई आप अभ्यास करते हो, दुर्योधन ने भी, जितने दिन पांडव अज्ञातवास में थे, उतने दिन दुर्योधन अभ्यास कर रहा था। किसका अभ्यास कर रहा था? गदा चलाने का। बहुत बढ़िया, गदा चलाने लग गया वह। टूवर्ड्स वॉट? टूवर्ड्स वॉट? तो वो सब ठीक है कि लीडिंग पीपल आ गया, टूवर्ड्स वॉट? मुझे कोई ऐतराज नहीं है लीडिंग पीपल से।
बहुत अच्छी बात है, आप में नेतृत्व की क्षमता आ जाए। पर वो जो नेता है वो अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ जा रहा है? प्रश्नकर्ता 1, इफ आई कैन एंड आई थिंक इन माई व्यू इट्स टूवर्ड्स द बेस्ट वर्क, जो है। आचार्य, कौन सा वर्क, काम? प्रश्नकर्ता 1, उनका, जो भी, उनके अंदर जो कुछ भी। आचार्य, जो भी क्या होता है? प्र 1, जो भी विवेक है। आचार्य, हाँ। प्र 1, मैक्सिमम, अधिकतम, जितना उतार पाएंगे। आचार्य, और उस विवेक में यही पता चले कि वो वर्क ही नहीं करना है? प्र 1, तो दे कैन लीव, दैट्स फाइन, छोड़ सकते हैं। आचार्य, डज दैट हैपन, क्या ऐसा होता है? तुम्हारे जो सबसे एक्सीलेंट कॉर्पोरेट्स हैं फिर तो उसमें हाईएस्ट एट्रिशन रेट, संघर्षण दर होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बढ़िया कॉर्पोरेट है तुम्हारे अनुसार विवेक उसमें सबसे ज्यादा जागृत होगा, तो फिर सबसे ज्यादा लोगों को उन्हें छोड़ना चाहिए। डज इट हैपन दैट द बेस्टेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स हैव द हाईएस्ट एट्रिशन रेट्स? डज दैट हैपन, होता तो यह है कि जितना तुम में ये सब चीजें जागृत होती हैं तुम उतना ज्यादा गुड़ की मक्खी की तरह पैसे से चिपकते हो। प्र 1, वॉट आई हैव सीन इज, जो मेरे हिसाब से जो एबल पीपल हैं जिनमें हु आर कॉम्पिटेंट एंड वाइज कॉर्पोरेट में। आचार्य, कॉम्पिटेंट टूवर्ड्स वॉट, सक्षम किस ओर के लिए? द बेस्ट मक्खी। प्र 1, नो, दे हैव ए स्पार्क इन दैम, आई मीन। आचार्य, टूवर्ड्स वॉट, वॉट डू दे बर्न विद दैट स्पार्क? ऑल द अमेजन फॉरेस्ट्स। प्रश्नकर्ता 1, नो, उनके वक्त में दिखता है एंड। आचार्य, कौन सा वक्त, कौन सा वक्त? प्रश्नकर्ता 1, वॉट एवर दे। आचार्य, वॉट एवर क्या होता है? यह वॉट एवर क्या है? तुम कुछ भी करोगे और अच्छे से करने लग गए तो तुम कहोगे मैं सफल हूं। यह वॉट एवर क्या होता है? सारा खेल ही इसी बात का है कि कर क्या रहे हो, कितनी कुशलता से कर रहे हो, पीछे की बात है। तुम कुशलता की बात कर रहे हो और इस बात पर आना ही नहीं चाहते कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये करने को पैदा हुए थे। कोक बेच रहे हैं विद ग्रेट कॉम्पिटेंस एंड एक्सीलेंस, फिजी ड्रिंक्स, फिजी लाइफ। वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर, नियोक्ता है, बहुत पैसे देता है। ये करने को पैदा हुए थे कि सबको ये पिलाएंगे, पानी में कार्बोनिक एसिड बना करके, शक्कर बहुत सारी डाल करके। प्रश्नकर्ता 1, नथिंग इज टू ऐड। आचार्य, हाउ यू डू इट इज नॉट द थिंग, वॉट आर यू डूइंग इज द थिंग, एंड हाउ फॉलोज वॉट। अगर जो कर रहे हो वो सही है तो वो चीज़ तुम्हें मजबूर कर देगी उसको अच्छे से, कुशलता के साथ करने के लिए। और जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है फिर भी उसे कुशलता के साथ कर रहे हो तो बहुत खतरनाक बात है। जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है फिर भी कुशलता के साथ कर रहे हो तो ये तो कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है, न कि नहीं है? जंगल काटने में एक्सीलेंस पूरी है। फुली ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट स्लॉटर हाउस, एक्सीलेंट स्लॉटर हाउस, ग्रेट प्रोडक्टिविटी एंड दे हैव ए ग्रेट लीडर देयर, जो कि अपनी टीम को मार्शल करके रखता है और जानवर काटेंगे। क्या कॉम्पिटेंस है? प्रश्नकर्ता 1, धन्यवाद। प्रश्नकर्ता 2, प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन एक्सीलेंस को लेकर ही है कि आपने कहा था फर्स्ट डे में, जब एक्सीलेंस अचीव हो जाए उसके बाद उसको समर्पित कर दीजिए श्री कृष्ण को। तो एक्सीलेंस को अचीव करने में बुद्धि का काफ़ी बड़ा रोल होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जब वह अचीव होने लगेगा, जब वह पॉइंट आएगा, तभी मन, क्योंकि वह माया के ट्रैप, जाल में है, वह ये करेगी कि और अचीव करना है। वो अभी तक आया नहीं है और वह क्योंकि खुद को समर्पित कभी नहीं करना चाहेगी, तो वह कैसे डील करें इस सिचुएशन से? आचार्य, जबरदस्ती करो और क्या करोगे? पर बिल्कुल जायज़ सवाल है इनका। तुम जिस भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने जाते हो और कर लेते हो, उस उत्कृष्टता की दुनिया तुरंत बोली लगानी शुरू कर देती है और दुनिया बड़ी ऊंची बोली लगाएगी। तुम इतने प्रवीण हो, एक्सीलेंट हो, उत्कृष्ट हो, दुनिया ऊंची बोली लगती है, आओ आओ आओ, हमारे स्लॉटर हाउस को समर्पित कर दो अपनी उत्कृष्टता। रन इट वेरी कॉम्पिटेंटली प्लीज, हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं, तुम इतने उत्कृष्ट हो गए हो, आओ ना। और मुश्किल हो जाएगा कृष्ण की तरफ जाना, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो दुनिया के जितने भी कॉम्पिटेंट लोग हैं वो शैतान की सेवा में लगे हुए हैं। वो बोली ऊंची लगाता है और ढंग के कामों के लिए कॉम्पिटेंट लोग मिलने बहुत मुश्किल है, और मिलते भी हैं तो वह अपनी इतनी कीमत बताते हैं कि उनको लाए कहाँ से। संस्था का आईटी का काम है, हमारा पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, उसको लोगों की सख्त ज़रूरत है, मिलते नहीं। जो मिलते हैं वो बोलते हैं इतने हजार रुपए चाहिए महीने के, इतने लाख चाहिए। कई भाग जाते हैं कि उतने लाख दिए नहीं इसलिए भाग रहे हैं। भैया हम आईटी के, और जो हम काम कर रहे हैं आईटी में वो सोफिस्टिकेटेड काम है, वो हल्का फुल्का नहीं है कि ऐसे ही कुछ बना दिया। ऐप का काम है और 10 काम हैं, लोग नहीं मिलते।
जाओ किसी के पास, उसके पास ऊंची डिग्री हो, वह तुरंत मुंह खोल कर कहेगा वह संस्था से जुड़ा हुआ है, संस्था के शिविर कर रखे होंगे अटेंड। कहेंगे 3 साल से आपके साथ हैं आचार्य जी, 3 साल से आपके साथ हैं। अरे तो आ ही जाओ ना, हमें आईटी के लोगों की ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसके लिए तो इतने लाख रुपए महीने के दे ही दीजिए ना, उससे कम में नहीं आएंगे हम। उनको खरीद रखा है गूगल ने और अमेजन ने, वे बिके हुए हैं, उनको यहाँ बुलाओ, वे नहीं आते तो वो तो है ही। हाँ, हम कभी भी कहेंगे कि हमें संस्था में लोग चाहिए तो झटके से 500,000 आवेदन आ जाते हैं। वो किनके आते हैं? जो कॉम्पिटेंट ही नहीं होते, जो दुनिया से बिल्कुल परित्यक्त हैं, जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही 10 साल से। वो खट से कहेंगे आप बुला लीजिए, आप आचार्य जी, आप हमें 10,000 भी देंगे तो चलेगा। अब ये ज़्यादातर वे लोग हैं जिन्हें कहीं 10,000 भी नहीं मिल रहा था और यह जता ऐसे रहे हैं कि आचार्य जी हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप 10,000 भी देंगे तो चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ आदमी ऐसा चाहिए, अर्जुन जैसा, कॉम्पिटेंट भी है और कृष्ण के साथ भी है। तब फिर गीता बरसती है, तब आता है मज़ा। और इसीलिए फिर जो गीता का अंतिम श्लोक है कितना मार्मिक है। कह रहे हैं जब ये दोनों होंगे तब आनंद और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। सिर्फ कृष्ण के होने भर से नहीं होगा। वे कह रहे हैं अर्जुन होंगे और कृष्ण होंगे, जहां ये दोनों एक साथ होंगे वहां आनंद अमृत होगा। नहीं, कृष्ण तो हैं ही, वो सत्य हैं, सत्य कहाँ चला जाएगा? अर्जुन नहीं मिलता ना। जब दोनों हो जाते हैं तब आता है मज़ा। तो देखो कि क्या ऐसा कर सकते हो कि ऊंचे भी हो, दुनिया के बाजार में तुम्हारी कीमत भी खूब है, उसके बाद भी कृष्ण के साथ रहो। कौरवों की नहीं, पांडवों की तरफ नजर आओ। भले ही पांडवों की तरफ लोग कम हैं, सेना छोटी है, संसाधन कम है, फिर भी उधर नजर आओ। प्रश्नकर्ता थैंक यू गुरुजी। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, सवाल ये नहीं कि कितने कुशल हो, सवाल ये है कि किसकी सेवा कर रहे हो। धन्यवाद।